नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के भीतर मची सियासी उठापटक के बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। जिस तरह से ये खबर सामने आई कि दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने जो बीजेपी चीफ हैं जेपी नड्डा, उनसे राजधानी दिल्ली में मुलाकात की है और इसके बाद कहीं न कहीं अब सियासी पारा बढ़ चुका है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले इस मुलाकात के आखिर क्या मायने हैं? क्या आनंद शर्मा आने वाले वक्त में यानी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इस तरह की खबरें भी लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात इसी कड़ी में हो रही है कि आनंद शर्मा अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात का पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा उनके लिए सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष नहीं है, बल्कि दोनों ही एक राज्य से आते हैं। उन्होंने कहा कि वह वैचारिक विरोधियों को दुश्मन नहीं बनाते। ये आनंद शर्मा की ओर से बयान दिया गया है। लेकिन भले ही आनंद शर्मा इस बात को नकार रहे हों कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। I have to meet. I have every right to meet. For me, he is not the BJP president only. He and I come from the same state. We share the same alma mater. Our family relationship is there. Social relationship is there. We meet together in social functions, marriages, and even in grief. So there should not be any political significance attached to a relationship. If I had to meet him, I'll go openly. What's the big deal? I belong to Indian National Congress. He's the president of the BJP and I respect that. But at the same time, being ideological opponents doesn't mean that there is a personal division between us. You don't make ideological opponents as your social enemies. इस तरीके की खबरें बिल्कुल गलत हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरह की सियासी हलचल देखने को मिली है। आपको ये बता दें कि आनंद शर्मा जो है वो दरअसल उन G23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस आलाकमान को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से ही नाराज हैं और जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी कई बार सामने आ भी चुकी है। लेकिन हाल ही में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने आनंद शर्मा को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और उसके बाद लगातार ये माना जा रहा है कि आनंद शर्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी से खासा नाराज हैं और इसकी वजह साफ है कि उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है और उसके बाद अब वो आगे का रास्ता चुन सकते हैं, यानी वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। और एक बार फिर जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आनंद शर्मा ने मुलाकात की है, उसके बाद लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आनंद शर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए ये कहा कि अगर मुझे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना होगा तो मेरे पास उनसे मिलने के सारे अधिकार हैं। मेरे लिए वो सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि हम दोनों एक ही राज्य से आते हैं और हम साथ पढ़ चुके हैं। इससे कोई राजनीतिक महत्व नहीं जुड़ा होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही आनंद शर्मा की ओर से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ ने उन्हें और जेपी नड्डा को सम्मानित करने के लिए न्योता भेजा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में जाने के सिलसिले में उन्होंने जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात के बाद जाहिर तौर पर तमाम कयास लगने शुरू हो गए हैं।
इतना ही नहीं, आनंद शर्मा ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं खुलकर जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूं। वैचारिक विरोधी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे बीच कोई पर्सनल डिवीजन है। हम वैचारिक विरोधियों को अपना सामाजिक दुश्मन नहीं मानते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम पुराने दोस्त हैं, भले ही हम अलग अलग पार्टियों में हों, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक दुश्मन हम नहीं हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अगर मुझे जेपी नड्डा से मिलना है तो मुझे उनसे मिलने का पूरा अधिकार है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन वहीं जो सवाल लगातार मीडिया में बना हुआ है कि क्या आनंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर उन्हें कहा कि मैं इस अफवाह को सम्मानित करूंगा। जहां तक मिलने की बात है तो जेपी नड्डा और मैं एक ही प्रांत यानी एक ही राज्य हिमाचल प्रदेश के हैं और एक ही विश्वविद्यालय के हम छात्र रहे हैं और हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी हैं, ये आनंद शर्मा की ओर से कहा गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर है, कांग्रेस पार्टी न सिर्फ एक के बाद एक तमाम राज्यों में सत्ता गंवा रही है, बल्कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो एक एक कर अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है और उस पर विचार विमर्श करने के बजाय, उस पर संज्ञान लेने के बजाय किस तरह से कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं विरोध की राजनीति कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेताओं की ओर से कांग्रेस आलाकमान पर सवाल खड़े किए गए हैं। और जहां तक बात आनंद शर्मा की है तो आनंद शर्मा उन G23 नेताओं में शामिल हैं जो खुलकर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और तैयारियों में कहीं न कहीं बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियां भी जुट चुकी हैं। और चूंकि आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से भी वो खासा नाराज हैं जिस तरह से राज्यसभा का टिकट उन्हें नहीं दिया गया है, तो ऐसे में अगर इस मुलाकात के मायने इस तरह से निकाले जा रहे हैं कि आनंद शर्मा आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए जहां एक तरफ बहुत बड़ा फायदा आनंद शर्मा के रूप में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हो सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां एक के बाद एक तमाम राज्यों में सत्ता गंवा रही है, तो ऐसे में क्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका आनंद शर्मा के रूप में लग सकता है? ये अभी भी अटकलें हैं जो लगातार लगाई जा रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले आनंद शर्मा बीजेपी का रुख करते हैं या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। इससे पहले भी मई महीने में ये खबर सामने आई थी कि आनंद शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जब इस तरीके की खबर सामने आई कि दरअसल कांग्रेस ने इस बार आनंद शर्मा को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और बताया ये जा रहा है कि राज्यसभा के लिए टिकट कटने के बाद ही आनंद शर्मा जो है वो कांग्रेस आलाकमान से खासा नाराज हैं। चूंकि उनके करीबियों का ये कहना है कि आनंद शर्मा कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से काफी आहत हैं। आनंद शर्मा 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि उन G23 नेताओं के ग्रुप में वो शामिल हैं जिसने कांग्रेस संगठन में बदलाव की मांग की थी और पार्टी नेतृत्व के कुछ फैसलों पर सवाल उठाया था। उनके आलोचक वो रहे हैं और एक एक कर G23 के जो तमाम नेता हैं वो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। इसमें कई बड़े नाम हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से आलाकमान के
नेतृत्व से कहीं न कहीं नाराज होकर इस्तीफा दिया है। फिर चाहे बात पंजाब में सुनील जाखड़ की जाए या फिर इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान जितिन प्रसाद से लेकर जो आरपीएन सिंह थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और तमाम बड़े और गंभीर आरोप कांग्रेस आलाकमान पर लगाए थे। और नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जहां सत्ता गंवानी पड़ी तो वहीं कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को पंजाब में भुगतना पड़ा। लेकिन वहीं जो उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक कई विकेट गिरे हैं, कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अब फिलहाल देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आखिर कांग्रेस पार्टी के कौन से वो दिग्गज नेता होंगे, कौन से वो वरिष्ठ नेता होंगे जो कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आनंद शर्मा का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि आनंद शर्मा लगातार कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे हैं। राज्यसभा में टिकट कटने से वो खासा नाराज हैं। इसके अलावा क्या बीजेपी कोई बड़ा ऑफर आनंद शर्मा को देने वाली है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आनंद शर्मा की ओर से ये कहा गया है कि ये महज एक अफवाह है, वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। जहां तक जेपी नड्डा से मुलाकात की बात है तो वो उनका अधिकार है, वो मुलाकात कर सकते हैं। अब वो दोस्त हैं, उनके पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।